अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बस अब दुआओं में याद रखा करें। और दुआओं से याद आया कि आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगी दुआ के लिए। मतलब दुआ आजकल ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है कि हम लोग बिलीव नहीं करते प्रेयर्स पे कि प्रेयर्स जो हैं वो कबूल होती हैं, वो एक्सेप्ट होती हैं। मैं ना आपसे एक बात करूँगी कि प्रेयर्स कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, दुआएं कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। अगर आपने कोई दुआ की है ना, अगर आपको लगता है कि वो आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो बिलीव करें वो एक्सेप्ट हो रही है। वो किसी और तरह से हो जाएगी, वो थोड़ी सी देर से होगी, लेकिन वो कबूल ज़रूर होगी। इस यकीन के साथ दुआ मांगा करें। और एक कॉमन सी एग्जांपल है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, कि जब बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो अपनी माँ से क्या करता है, उससे रोता है, गिड़गिड़ाता है, ज़िद करता है कि उसको कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, और आपको पता है हमारा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो उसके सामने क्यों नहीं रोते, उसके सामने क्यों नहीं गिड़गिड़ाते, उससे क्यों नहीं मांगते। जब आपको लगे ना कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, इट्स फिनिश। समटाइम्स ऐसे ही होता है, आपको लगता है इट्स फिनिश ऑल ओवर, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। दुआएं मांगा करें। जब आपको नामुमकिन लगने लगे तो मौजों का सफ़र शुरू होता है, और मौजज़े होते हैं, मिरेकल हैपन्स। मैंने देखा है। मैं कोई आपसे किताबी बातें नहीं कर रही, ये जो बातें मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कुछ की और आज भी कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ वो आप लोगों को बताऊँ। और वो इसलिए कि शायद मैं कंसोल कर सकूँ, कोई मेरी बात सुन के खुद को संभाल सके किसी मुश्किल में, किसी ट्रबल में। सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ। और हाँ, मुझे ये भी है कि मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर आपको मेरी बात करना अच्छा लगता है तो मैं करूँगी, और अगर नहीं तो बता दें नहीं करूँगी। हो सकता है आपको लगे कि स्टडीज़ का वो होता है और हम ये बातें करने लग जाते हैं, लेकिन मेरे माइंड में था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, सिर्फ इसलिए कि शायद आपको भी इसी तरह की किसी सिचुएशन का सामना हो जिस तरह का मुझे है। तो बस यही है कि दुआएं किया करें और यकीन रखा करें कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो बस अभी दिल में ही होती हैं, आपके लिप्स पे आई भी नहीं होती और वो कबूल हो जाती हैं। और हाँ, कुछ को बार बार दोहराना पड़ता है, लेकिन वो कबूल होती हैं। इस बात का यकीन रख के दुआ किया करें और कभी मायूस ना हुआ करें, दुआएं कबूल होती हैं। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं और स्टडी करते हैं, ठीक है। अगेन, अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं तो भी बताया करें, और अगर नहीं अच्छी लगती तो भी बताया करें, ठीक है। नहीं अच्छी लगती तो भी मैं कोशिश करूँगी कि बात ना करूँ, या वैसे करूँगी, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि शायद आप कि थोड़ी सी जो है ना मैं कंसोल कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। क्योंकि जो आजकल सिचुएशन है ना, एक पूरी होल वर्ल्ड की, ये कोविड की वजह से भी हर तरफ ना सिर्फ मायूसी है। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं थोड़ा सा इसमें रोल प्ले कर सकूं आपकी मायूसी को दूर करने में, किसी को भी इस चीज़ के एहसास से बचाने के लिए कि मायूस मत हुआ करें, दुआएं किया करें। और एक रिक्वेस्ट और भी, आजकल मैं एक दुआ कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी वो दुआ कबूल हो जाए। शायद आप में से किसी की आमीन जो है वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का जो है वो एक बहुत बड़े फैसले का सबब बने। तो चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बात अच्छी लगी होगी और मेरे लिए दुआ करेंगे ज़रूर। एक दफ़ा सिर्फ आमीन कह दीजिएगा कमेंट में, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यूज़, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये भी एक सदका जारिया ही है ना, आप जब एक चीज़ शेयर करते हो और वो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, एक चेन है ना, चेन चलाने की कोशिश किया करें कि अगर हम कोई काम करते हैं, कोई बात करते हैं, अच्छी बात, बुरी नहीं, अच्छी बात, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश किया करें, शेयर किया करें, ताकि सबको उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट्स कनेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है।
कनेक्शन का रोल प्ले करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड बाइंड, यानी सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को और बाइंड करते हैं, टू थिंग्स को जो है आपस में बाइंड करेंगे, जोड़ेंगे। Unlike epithelial tissues, connective tissues are described throughout an extracellular matrix। जो epithelial tissues थे उनसे हट के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं। मींस कि जो सेल है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर जो मैट्रिक्स है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इट्स नॉट लाइक द एपिथेलियल टिश्यू जो हमने पढ़ा था कि वो कवरिंग हो सकती हैं, वो लाइनिंग में हो सकते हैं। ये चीज़ें पढ़ी थी ना कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल के बारे में। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो इस तरह से नहीं होते। ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ ये होते हैं यानी मैट्रिक्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है सेल्स के दरमियान में आपस में मैट्रिक्स होता है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड द मैट्रिक्स फ्रीक्वेंटली कंटेन्स फाइबर्स दैट आर एम्बेडेड ग्रुप्ड ग्राउंड सब्सटेंसेस विद द कंसिस्टेंसी एनीवेयर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। मीन्स के जो भी फाइबर्स हैं कहीं प्रेजेंट हैं। मैट्रिक्स जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कुछ सेल्स के दरमियान में है, डिस्टेंस कुछ होता है और उस डिस्टेंस में कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर। ठीक है। फ्रीक्वेंटली कंटेन्स फाइबर्स, उसमें फाइबर हो सकती हैं, वो एम्बेडेड होगी ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर, कोई भी ग्राउंड सब्सटेंसेस होगा उसके अंदर वो एम्बेडेड है। ठीक है। सो दिस इज लिक्विड टू सॉलिड की फॉर्म में अरेंज है। To a large extent, the nature of this extracellular matrix determine the functions or properties of various connective tissues। और यही जो connective tissues की properties हैं यही determine करेंगे, जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं यही डिटरमिन करेगा कनेक्टिव टिश्यू के क्या फंक्शन है और उसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यूज आर द टू जनरल टाइप्स। कौन सी हैं? इट्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर फाइबर्स और लूजली और डेंस पैक्ड। जाहिर है कनेक्टिव टिश्यूज में मोस्टली जो है वो फाइबर्स ही होती हैं। अब वो लूजली पैक्ड भी हो सकती हैं और डेंसली पैक्ड भी। 2 पॉइंट्स हैं कि वो लूजली पैक होंगी या डेंसली पैक्ड होंगी। 2 टाइप्स इसको कह लें, 2 डिफ्रेंसिएशंस कह लें कि वो या तो लूजली पैक होती हैं फाइबर्स या फिर इट्स लाइक टाइटली पैक, बिल्कुल टाइटली पैक होती है और उसमें कोई भी जो स्पेस है ना वो बिल्कुल नहीं होती। ये 2 को हाईलाइट करना चाह रही हूँ, ये हो नहीं रहा, हो गया, इट्स डन। ओके। सो क्या होता है कि जो उसमें टाइटली पैक भी हो सकता है और लूजली पैक भी हो सकता है। इन लूज कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फाइबर्स ऑफ द प्रोटीन कोलेजन आर इंटरवोवन विद टाइम, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। मीन्स के जो अगर हमारे पास कौन सी होगी, लूजली पैक, जो लूज फाइबर्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दे हैव द फ्लेक्सिबल फाइबर्स ऑफ द प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन की जो है वो फाइबर्स लूजली अटैच होंगी। इंटरवोवन विद द फाइन इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स, वो इंटरवोवन है, उसके अंदर ही दूसरी फाइबर्स भी बुनी हुई हैं, वोवन है। रेटिकुलर मीन्स के वो नेटवर्क की फॉर्म में है, वो इलास्टिक होंगी, फाइन बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। एंड गिविंग लूज इंटरवोवन, गिविंग कनेक्टिव टिश्यूज एंड इलास्टिक कंसिस्टेंसी एंड मेकिंग इट एन एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू। इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो उसको एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। आपको पता है ना लचक होना बहुत ज़रूरी है, अकड़ता है तो हमेशा टूट जाते हैं। तो जो लचक है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कनेक्टिव टिश्यूज में भी और आपकी लाइफ में भी। जो इंसान अकड़ता है वो हमेशा टूट जाता है। ठीक है। जो लचकदार होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमेशा वही सर्वाइव करता है। सो रेटिकुलर प्रोवाइड इट्स इलास्टिसिटी, उसको इलास्टिक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड मेकिंग इट एन एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू, उसको बाइंडिंग के लिए एक एक्सीलेंट टिश्यू प्रोवाइड कर बना देता है, उसकी प्रॉपर्टी इस तरह से बना देता है कि बाइंडिंग कर सके। फॉर एग्जांपल बाइंडिंग द स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, जैसे आपकी स्किन जो है वो अंडरलाइंग मसल्स के साथ बाइंड है तो उसके दरमियान में ग्लू है, इट्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। इन फाइबर, अगर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है देन द कोलेजन फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड, तो कोलेजन फाइबर्स जो है वो डेंसली पैक्ड होंगी। ठीक है। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं तो वो इतने डेंसली पैक नहीं होते, और अगर फाइबरस हैं तो वो डेंसली पैक्ड हैं या क्या हैं, वो टाइटली पैक्ड हैं। तो इसको वैसे इन्होंने ये जो है बोल्ड भी किया हुआ है, तो इसीलिए है कि आप इसकी डिफ्रेंसिएशन को जो है वो समझ सकें। जो लूजली पैक कनेक्टिव टिश्यूज हैं, आई रिपीट अगेन, जो लूजली पैक कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें फाइबर, जो कोलेजन फाइबर है वो क्या होगी, वो लूजली पैक्ड होगी, उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी लूज होगी। और जो फाइबर्स हैं उसमें टाइट पैकेजिंग है, इसमें पैरेलल टू वन अनदर, वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। उसमें रेटिकुलर इंटरवोवन जो है वो नहीं होती, क्योंकि जब आप नेट बनता है ना तो वो
आप उसमें थोड़ी सी लूजनेस या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जब पैरेलल होती है ना एक ही लाइन में एक चीज़, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से बाइंड कर जाती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर्स, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोर्स वो बन जाते हैं एज टेंडन्स, जैसे टेंडेंट्स है विच कनेक्ट्स दी मसल्स टू बोन्स, बोन्स को मसल्स के साथ, मसल्स को बोन्स, बोन्स टू मसल्स एंड मसल्स टू मसल्स, इस तरह से वो अरेंज करते हैं। एंड लिगामेंट्स विच कनेक्ट दी बोन टू बोन, ठीक है, लिगामेंट जब बोन टू बोन कनेक्ट करेंगे, एंड टेंडेंस दैट कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स, मसल्स टू मसल्स। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, मैंने दोबारा रिपीट किया है कि बोन्स टेंडेंस जो है वो बोन्स को मसल से और मसल्स को मसल से कनेक्ट करते हैं, एंड लिगामेंट्स कनेक्ट्स दी बोन्स टू बोन्स। लास्ट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी इज अ टाइप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। एडिपोज टिश्यू लूजली बाउंड होता है एंड दैट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज सेल्स दैट स्टोर द लिपिड, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिसमें लिपिड की स्टोरेज है, एंड मोस्ट ऑफन दी सेल्स accumulates in large numbers to form what is commonly called दी, इसकी accumulation जो होती है जिसको हम फैट कहते हैं एडिपोज टिश्यू में, क्योंकि ये जो लिपिड की मॉलिक्यूल्स है ना वो इस तरह से बिल्कुल स्टोर्ड होते हैं सेल्स में, लाइक वो एक पूरा उसको एक प्रोवाइड करे, एक ऐसी उसको आप क्या कहेंगे उसको, एक ऐसी फिजिक उसको प्रोवाइड करें कि वो फैट बन जाता है, ठीक है, वो इस तरह से एक्यूमुलेट करता है लिपिड, और अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करे तो वो मोस्टली फैट ही होता है, ठीक है। कार्टिलेज इज ए हार्ड येट फ्लेक्सिबल टिश्यू। कार्टिलेज क्या है, ये हार्ड है लेकिन फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इतना टफ नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। इट्स हार्ड बट और येट इट्स फ्लेक्सिबल, ठीक है, वो हार्ड भी है लेकिन वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल भी है कार्टिलेज टिश्यू, तो ये भी एक कनेक्टिव की टाइप ही है। ये सब एग्जांपल्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। विच स्पोर्स सच एज स्ट्रक्चर्स ऑफ आउटसाइड द ईयर, जैसे आपके आउटर ईयर का स्ट्रक्चर है कार्टिलेज है उसमें, एंड फॉर्म्स द इंटायर स्केलेटन ऑफ सच एनिमल्स एज शार्क्स एंड रेस, शार्क्स और रेस का जो इंटायर स्केलेटन है वो भी कार्टिलेज से बना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड बोन्स की तरह नहीं होता। एंड सेल्स called the chondrocytes lie within the spaces called the leucini that are surrounded by the rubbery matrix, ठीक है, यानी वो किस तरह से है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं उनके अराउंड जो स्पेस है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस अराउंड कॉन्ड्रोसाइट्स, दिस इज कॉल्ड ल्यूकीनी विच इज सराउंडेड बाय अ रबरी मैट्रिक्स, और उसमें भी जो मैट्रिक्स है वो रबरी मैट्रिक्स है, एंड विच इज कॉन्ड्रोब्लास्ट सिक्रीट, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है द सेल विच फॉर्मिंग द कॉन्ड्रोसाइट्स इट्स आल्सो सिक्रीट्स द मैट्रिक्स, ठीक है, तो इस तरह से वो उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस मैट्रिक्स अलोंग द कोलेजन फाइबर्स गिव कार्टिलेज इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, वो उसको स्ट्रेंथ देता है और इलास्टिसिटी देता है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और उसको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगा। देन इज द बोन, देखें अब ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि हम ये जो स्टडी करें ना टाइप्स ऑफ कनेक्टिव, इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ही वो जा रहे हैं। अब बोन सेल्स पे अगर आएंगे तो ये सबसे ज़्यादा हाई हार्ड हैं, ऑस्टियोसाइट्स लाइज विद इन द ल्यूकीनी, ल्यूकीनी के अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं, बट द मैट्रिक्स अराउंड देम इज हैवीली इम्प्रेग्नेटेड विद द कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें जो मैट्रिक्स है वो ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट की है, ठीक है, दैट अराउंड देम इज प्रेग्नेंटेड विद द कैल्शियम फॉस्फेट मेकिंग अ काइंड ऑफ द टिश्यू हार्ड एंड आइडली सूटेड फॉर इट्स फंक्शन, जाहिर है हार्ड है और उसके फंक्शन के लिए भी उसको सूट कर है, क्योंकि उसने सपोर्ट करना है, एक पूरी बॉडी उसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड एक उसको एक स्केलेटन प्रोवाइड करना आपकी बॉडी को, इतने ज़्यादा मीट को, फुल वेट है ना उसके ऊपर कितना कवर है, तो आपकी बोन्स ही इसको जो है वो उसने हेल्थ किया है, होल्ड किया है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स ही प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। आगे चैप्टर नंबर 23 जो है उसमें इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। द लास्ट वन इज द ब्लड। Blood is a connective tissue in which a fluid called the plasma suspended specialized red and white blood cells plus platelets. Blood जो है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है,
वाइट ब्लड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सब उसमें सेल्स प्रेजेंट है और साथ में उसमें प्लाज्मा है विच इज द लिक्विड और द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द एनिमल, जाहिर है डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट जो है वो थोड़े से मसल्स जो है मस्कुलर टिश्यूज हैं और नर्वस, इसको भी साथ ही देख लेंगे, आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक मसल टिश्यूज अलाउज द मूवमेंट, मसल टिश्यूज मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, अगेन उसकी डिटेल जो वो नेक्स्ट चैप्टर में थाउजेंड द मसल्स एंड टिश्यूज आर द स्मूथ मस्कुलोस्केलेटन, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, ये सब टाइप डिटेल में आ जाएंगी। नर्वस टिश्यूज हैं तो नर्वस टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, जिसमें इंपल्स कंडक्टिंग सेल्स भी हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। सेल्स इन्वॉल्व विद द प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड द नरिशमेंट आर कॉल्ड द रोगलिया, ठीक है, रोगलिया भी न्यूरोग्लिया भी प्रेजेंट। अब ये जो न्यूरोग्लिया है दीज आर द सेल्स विच प्रोवाइड द नरिशमेंट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। इंपल्स वाले जो हैं उनको न्यूरॉन कह रहे हैं या नर्व सेल्स कह रहे हैं, और जो न्यूरोग्लिया दीज आर न्यूरोग्लिया आर द प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द नर्वस सिस्टम एंड सेल्स दैट फॉर्म द शीट्स and help protection, nourish and maintain the cells of this peripheral nervous systems are called the peripheral या पेरिफेरल सेल्स, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस को यानी उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज दी, इसकी इन्होंने फुल डिटेल यहाँ पे शो नहीं की है, जस्ट कि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आ जाएगी और उसके अलावा कुछ फिगर्स में। ये टिश्यूज हमने उस टाइम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। एपिथेलियल, इलास्टिक, सॉरी कनेक्टिव आ गए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, आपको फिगर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस और वो सब, और ये एडिपोज टिश्यूज तक बात खत्म हुई थी, इसको मैं, हाँ यस, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है आज लूज कनेक्टिव टिश्यू से फ्रॉम हियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम है, लेफ्ट साइड विच इज द जी लूज कनेक्टिव टिश्यूज, दी न्यूमरस जो फिब्रोब्लास्ट हैं, एरो देख सकते हैं आप, दैट प्रोड्यूसेस द कोलेजिनियस एंड इलास्टिक फाइबर्स, उसकी डायग्राम है, एंड इट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एपिथेलियम ऑफ द ब्लड बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये जो है वो स्प्रेडेड है ऑल ओवर। रैप्स एंड कुशन्स, ऑर्गन्स को रैप करते हैं, कुशन उसको कुशन प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। राइट साइड पे आ जाएं, इलास्टिक टिश्यूज विच इज द एफ contains the collagen fibers and many elastic fibers in its intracellular material, and it is the functions containing the structures, shapes, allowing them to flexibility, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल है, जाहिर उसके नेम से शो हो रहा है कि ये इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फाइब्रस हमने पढ़ा थोड़े टाइट होते हैं, फाइब्रस की फॉर्म में होते हैं, तो दीज आर द फाइब्रस टिश्यूज टाइटली पैक्ड एंड द एरोपोस्टी फाइब्रोब्लास्ट उसको लोकेट किया गया है, एंड इट्स द डर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन की जो अंडरलाइन लेयर है, सबमिट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो सम म्यूकोजा है, द इनर लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड द फाइब्रस कैप्सूल्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड जॉइंट्स के जो फाइब्रस कैप्सूल्स होते हैं वहाँ पे provides the structure strength. Fibrocartilage contains many large collagenous fibers in its intracellular matrix, ठीक है, large fibers हैं, and it has a fibroblast की location है, and इंटरवर्टिब्रल डिस्क उसमें प्रेजेंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो प्लेस है वहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्क ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। ये थोड़े फाइब्रो कार्टिलेजिनस है ना, उसमें फाइब्रस भी कर, तो ये थोड़े जॉइंट वाली जो प्लेसेस हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे वर्टिब्रल डिस्क है आपकी बैक पे, ये है प्यूबिक सिम्फिसिस है आपकी जो हिप बोन की, आपने जब स्केलेटन स्टडी किया होगा ना उसमें आपने ज़रूर ये प्यूबिक सिम्फिसिस, अगर नहीं भी किया तो नेक्स्ट टाइम आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। डिस्क ऑफ नी जॉइंट है वो आपने स्टडी किया कि डिस्क ऑफ नी जॉइंट पे भी ये प्रेजेंट है। फंक्शन जाहिर है एब्जॉर्ब्स कंप्रेशन शॉक्स, कंप्रेशन शॉक को जाहिर है कि जो आप कंप्रेशन हो जाती है फोल्डिंग की वजह से लेग्स में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। Hyaline cartilage cells are located in the leukini. It is surrounded by the intercellular material containing the fine collagenous fibers and location forming the embryonic skeleton. जो embryonic skeleton है उसको ये covers करते हैं, ends of the long bones का जो ends है उनको covers करें, and form cartilage of the nose का cartilage, trachea की topping, larynx की covering, ठीक है, and support and reinforcement provide करेंगे। Last one is the bone which is highly osseous tissue which is the hardest tissues deposited in the concentric layers,
लेयर्स की फॉर्म में होता है अराउंड ओस्टियोस है। ओस्टियोनिक कैनाल्स जो हैं उन कैनाल्स के दरमियान में लेयर्स की फॉर्म में होता है कंसेंट्रिक, ठीक है, यानी एक सेंटर होगा और सर्कल की तरह उसके अराउंड। ये आप डायग्राम भी देखें साथ में आपको समझ आ जाएगी। Functions, support protections, provide level systems for the muscles to act on, stores the calcium, fat and forms the blood cells. बोन में ब्लड सेल बनते हैं ना, ठीक है, बोन में ब्लड की फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट ब्लड है, ब्लड में देख लें उसकी जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें क्या है, विद इन दी ब्लड वेसल्स भी हैं, उनके फंक्शंस भी हैं, अदर सब्सटेंसेस उसके सब सेल्स हैं और ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन और उसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस को भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, सब डायग्राम में शोन है। इंटरसेलुलर फ्लूइड जो प्लाज्मा है और ये ब्लड वेसल्स में जो है वो मूव करता है, इस बात का भी आपको पता है। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट हैं जो इट्स आर्मी ऑफ ब्लड, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, बहुत से सब्सटेंसेस हैं, विटामिन जिसको ब्लड कन्वर्ट कर। लास्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट है वो है नर्वस टिश्यूज। देख लें नर्वस टिश्यूज में जो है हमने नर्व का सेल स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं आपको डिटेल कर दूंगी। वैसे ये वही है, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सॉन, ठीक है, देन ये सब वही है उसकी बॉडी एंड दैट्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इसने ट्रांसफर करना है, इसको नर्व सेल कहते हैं। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स टू दी मसल्स एंड दी ग्लैंड्स। और मसल ग्लैंड्स एंड ब्रेन्स और स्पाइनल कोर्ड्स और सिग्नल्स की जो परसेप्शन है उसकी रिसेप्शन है, स्पाइनल कोड और ब्रेन में ट्रांसपोर्ट है, फ्रॉम द स्पाइनल कोड टू ब्रेन, ब्रेन टू स्पाइनल कोड एंड ब्रेन टू स्ट्रक्चर्स, मसल्स जो और ग्लैंड्स जो हैं सब, ठीक है। उसके अलावा स्केलेटल मसल टिश्यूज जिसमें स्मूथ और स्केलेटल ये सब हम फुल डिटेल में जो है वो नेक्स्ट स्टडी कर लेंगे। वैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि स्मूथ स्केलेटल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड कंटेनिंग द पेरिफेरल न्यूक्लियाई। इन स्केलेटल मसल्स इट्स अटैच टू द बोन, वॉलंटरी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं स्केलेटल मसल। स्मूथ और कार्डिक मसल आपको पता है, स्मूथ जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं, कार्डिक जो है वो हार्ट में। ये स्मूथ की बहुत प्यारी डायग्राम है और ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी है यहाँ पे, और इसी तरह अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूरी होता है करना। आप जब भी मसल्स को डिस्कस करें उसके साथ डायग्राम ही तो सब आपको शो किए हैं ना, इसमें जो भी मोस्टली जो है काफ़ी ज़्यादा जो आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको आप ड्रा करें, उसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन का इंप्रेशन होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। स्पाइनल शेप सेल्स ईच कंटेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस एंड अरेंज क्लोजली। शीट्स एंड स्मूथ मसल्स कौन कौन से एरिया में आपको पता है प्रेजेंट है इनवॉलंटरी एक्शंस में, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना पहले। मोस्टली दी वॉल्स ऑफ दी होलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं सब्सटेंसेस और दी ऑब्जेक्ट्स एंड फूड स्टफ्स एंड यूरिन इन द बेबी अलोंग द इंटरनल पैसेजवेज। इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो सब उसको प्रोवाइड उसको करने के लिए जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उसमें ये स्मूथ मसल्स का काम है। और कार्डिक मसल्स आपको पता है ये जस्ट आपके हार्ट में होते हैं, ठीक है। और ये हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, न्यूक्लियर स्पेशलाइज सेल्फ फंक्शंस कॉल दी इंटरकलेटेड डिस्क। इसकी जो डिस्क है ना दरमियान में प्रेजेंट को इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। आपको नजर आ रही होंगी डायग्राम में ये जो जॉइंट्स बने हुए लाइक वुड में जैसे जॉइंट्स होते हैं। मूव क्विकली सेल टू सेल एंड दी वॉल्स ऑफ दी हार्ट, और उसका फंक्शन क्या होगा, जाहिर है वॉल्स ऑफ हार्ट है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, प्रोपेल्स द ब्लड इनटू सर्कुलेशन, इनवॉलंटरी कंट्रोल, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है लेकिन ऑफ कोर्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा, जो मैंने डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं दी है वो मैंने इसलिए नहीं दी कि उसमें कोई इशू, एक्चुअली वो काफ़ी सिंपल लगा मुझे। और ऑफ कोर्स आपको पता होगा यू आर एट दिस बैचलर लेवल्स, यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन और बीएस और बीएससी, तो ऑफ कोर्स आपने ये सब कुछ स्टडी किया। लेकिन अगर नहीं भी किया, आपको प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, इंस्टा पे टेक्स्ट करके बताएं कि आपको किस बात की समझ नहीं आई, मुझे ज़रूर बताया करें, आंसर करना अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दुआ करें कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और प्रेयर पे यकीन किया करें। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो कबूल होती हैं, इस बात को याद रखें कि कबूल होती हैं। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मैंने देखा है, यकीन करें ये मेरे साथ हुआ है, दुआएं कबूल होती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी लेकिन कबूल ज़रूर होती हैं, ठीक है। तो आप दुआ किया करें, सच्चे दिल से किया करें और इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी प्रे के लिए भी प्रे करें प्लीज़, कि वो एक्सेप्ट हो जाए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।